आप देख सकते हैं हम लोग अभी चंपापुर गनौली के गनौली गांव में है और यहाँ पे जो बीपीएससी क्लियर की है उनका घर देखिए। यहीं से पली भरी और यहीं से सब कुछ कितना संघर्ष में जीवन होगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं घर, ये उन्हीं का है जो आज चंपारण के धरती से चंपारण का नाम ऊंचा की है। और अभी हम लोग चलेंगे, उनसे बाइट लेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक का सफ़र, जो वीडियो बनने के तक का सफ़र रहा, बीपीएससी कैसे क्लियर की और क्या क्या उम्मीदें अभी भी उनके मन में है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। जैसे कि मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और ये हम जानेंगे कि पहले इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे बात करेंगे क्या क्या कठिनाइयाँ रही और यहाँ तक का सफ़र इनको कैसे लगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम निर्कला कुमारी है। निर्कला जी, आप फरुआ क्षेत्र से हैं। आपको पता होगा कि इस समाज को बहुत पिछड़ा हुआ समाज कहा जाता है और इस समाज से होते हुए और बहुत सारी कठिनाइयाँ, जैसे आपके भाई साहब ने बताया कि पिताजी बचपन में ही डेथ कर गए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आज आप चंपारण के गर्व से बहुत नाम ऊँचा किए हैं और साथ में आपका भाई साहब का आँख से आंसू जो था, आपकी खुशी का देन ही है कि आज उनकी आँख में आंसू है। आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कब से ये उम्मीद आपके अंदर आई? कोई बात नहीं यार, रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या क्या संघर्ष रहा आपके जीवन में, बताइए। कब से ये सब हुआ आपके अंदर? बचपन में जब पिताजी का देहांत हो गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करने लगी। तो फिर वहाँ पे 10th इंटर तक मैंने वही किया, सिलाई भी किया और पढ़ाई भी किया, ताकि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूं। उसके बाद से मैं जब इंटरमीडिएट पास कर ली, उसके बाद से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया ताकि मैं पढ़ा सकूं और ख़ुद भी पढ़ सकूं। और जब कोविड आया तो उस दौरान मेरा तो कोविड के बाद जो है क्लासेस ऑनलाइन चलने लगी, तो उस दौरान खान सर का वीडियो आने लगा था। तो उसमें मेरे बड़े भैया जो हैं वो एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया खान सर के बारे में। तो मैंने उनका जब पहले ऑनलाइन बैच आया तो मैंने उसको लिया और उसके बाद से मैंने घर पर ही ऑनलाइन उसका क्लास करने लगी और साथ साथ में अपने पढ़ाती भी थी और पढ़ती भी थी। उसके बाद से जब मैंने 2023 में ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उसमें 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी और मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ ये सब सोचना बहुत ऊपर की बात है। तो उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगी। मैंने बस सोचा था कि हाँ, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, कुछ जॉब कर लेना है। तो उस दौरान जो है 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और मैंने उसी दौरान ये ग्रेजुएशन भी पास कर लिया था। तो मैंने जैसे पेपर देखा उस दौरान, क्योंकि मैं 2020 से ही पढ़ रही थी, स्पेशली इसके लिए नहीं पढ़ रही थी लेकिन जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ रही थी। तो जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि मैं इसको कर सकती हूँ और वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि मैं घर से शायद कर सकती हूँ। तो उसके बाद से मैंने कोचिंग छोड़ दिया पढ़ाना और फिर से मैंने घर पर ही रह के पढ़ना शुरू किया ताकि मैं फुल फोकस होकर उसको कर पाऊँ। तो धीरे धीरे 69वीं का नोटिफिकेशन आया और मैंने उसको भरा और पहले प्रयास में ही मैंने उसका पीटी को क्वालिफाई कर लिया। फिर मैंने मेंस लिखा। मेंस मेरा ठीक नहीं रहा था क्योंकि मैंने उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो फिर 70वीं का आया तो मैंने उसको उस दौरान मेरा दरोगा में भी एग्ज़ाम हुआ था। मैं फ़िज़िकल भी दी थी। उसके बाद से मेरा लास्ट मेरिट कुछ नंबर से छूट गया था।
तो उसके बाद से मुझे लगा कि यहाँ से शायद नहीं हो पाए, तो मेरे सर जो थे, मेरे फ्रेंड्स कुछ जो थे, उन सभी ने मुझे एडवाइस दी कि आप जाइए वहाँ पे कि कुछ दिन रह के तैयारी कर लीजिए पटना में। तो वहाँ पे चूँकि मेरी तैयारी यहीं से मैंने 2023 से इसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, जब मैंने 68वीं देखा और 69वीं दिया। तो उस दौरान कुछ मुझे आइडिया हो गया था, बस मैं टेस्ट देने के लिए पटना गई थी। टेस्ट दी और उस बार भी मेरा पीटी क्लियर हो गया। तो पीटी क्लियर होने के बाद मैंने मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग ज्वाइन किया, और उसके लिए मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया था, बस आंसर राइटिंग एडिटोरिया और केजीएस दोनों का, ताकि मैं अच्छे से उसको कर पाऊँ। तो धीरे धीरे उसको मैंने किया, और फिर उसके बाद मेरा ये मेंस क्वालिफाई हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और ये भी क्वालिफाई हो गया, और देन आज मैं आरडीओ के पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। आज इतना संघर्ष जीवन के बाद, संघर्ष करने के बाद, पटना से लेकर फैमिली से लेकर हर एक चीज़ आपने बहुत सारी संघर्ष की, इसके बावजूद आज आपका ये जो रिजल्ट आया है, इसको लेकर आपके मनों में क्या है? बहुत सुकून है। ऐसा लग रहा है कि इतने सालों का मेहनत आज साकार हुआ है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी उसमें खुद को मोटिवेट रखना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसमें मेरे सर लोगों ने, मेरे फैमिली ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मेंटली हो, बहुत सपोर्ट किए। तो मैं उन सभी को आज बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आज एप्पल आपने अपने फादर को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी, और जो आपके बड़े भाई हैं आपका बहुत मतलब फादर की तरह एक तरह से योगदान दिए हैं। इसमें जो अभी आपके समाज में जो लड़कियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, इतना दूर पढ़ाई के लिए जाती हैं, आती हैं, और वो सोचती है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे भी लगता था, जब मैंने इसको दिया तो मुझे भी लगता था कि घर से कैसे हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ के सब कोई जो है बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ते हैं, तो मुझे भी लगता था, ये सबको लगता है, लेकिन ये घर से हो सकता है। अगर हम अपने मन में ठान लें कि हम कर लेंगे तो ये हो जाता है। बस खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, और पूरी ईमानदारी से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और बस लोगों के दिखावे के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका जब रिज़ल्ट आया उस समय का मोमेंट कैसा था? नींद आ रही थी क्या? आपको कैसा लग रहा था उस समय जब रिज़ल्ट आई, उस समय का मोमेंट? जब रिज़ल्ट आया उसके मैं 2 घंटे पहले से ही रो रही थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से एकदम होपलेस हो गई थी। घर में कोई नहीं था, ना भैया थे, ना भाभी थी, ना माँ थी, बस मेरी भतीजी थी। उसको मैं पकड़ पकड़ के रो रही थी। तो जब रिज़ल्ट आया तो तब तक भाभी आ गई मेरी। उसके बाद से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन लोगों को आप कैसे बताएंगे? किन लोगों को? जो आपकी भाभी आई, भैया नहीं थे, मम्मी भी घर पे नहीं थी, आप उस रिज़ल्ट देखी, रिज़ल्ट आने के बाद इन लोगों को आप कैसे शेयर की? उस समय का मोमेंट क्या रहा? फैमिली के साथ कुछ अलग सा मोमेंट होता है इस खुशी का पल में। हाँ, मोमेंट बहुत अलग था, क्योंकि आंसू खुशी से रुक नहीं रहे थे, तो मैंने बस आज मैं रोई ही जा रही थी। खुशी के आंसू तो अभी नहीं रुक रही है। जैसे कि आप देखें कि ये खुशी का पल जो इनका संघर्ष से लेकर अभी तक का जो जीवन रहा, ये बहुत ही दुखदायक जीवन है, और इतना कष्ट करने के बाद आज देश की बेटी और चंपारण की बेटी ने गर्व से चंपारण का नाम ऊंचा किया, और जो चंपापुर गनौली पंचायत है, इस पंचायत का भी नाम ऊंचा किए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से हर परिवार को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बहन आज इतना कष्ट से आकर भी आज जिन्होंने बीपीएससी क्लियर की हैं, उस तरह से सभी परिवार अपने बेटी को आगे लाएं और पढ़ाए लिखाएं, शिक्षित बनाएं, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का राज होता है। क्या जी, सही बात है ना? जी,
हाँ, इसमें मेरे बड़े भैया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जैसे आज सभी के फैमिली में होता है कि सब कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे बड़े भैया जो हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मत पढ़ो, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेरे बड़े भैया मेरे लिए देवता समान है।